वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, दिल से आभार जो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और इतने लाइक्स मेरे वीडियो को कर रहे हैं और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप मेरी हौसले को बढ़ाते रहिए और मैं यहाँ से जो भी मार्गदर्शन निकलते हैं, जो भी गाइडेंस निकलती हैं, वो आपको हमेशा देता रहूँगा। तो गाइस, मैं अपनी आज एक और रीडिंग आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसका टॉपिक है कि ईश्वर आपके कौन से भरोसे को कायम रखना चाहते हैं और क्यों। तो गाइस, अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ एक नाम शॉर्ट आउट करूँगा जो कि जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ राशि भेजी है। तो मैं सबसे पहला वो नाम है नारायण चैत्री जी का, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर से हैं और लगातार मुझे सुपर थैंक्स भेजते रहते हैं। तो जो ये मुझे वो ये जो धनराशि जो उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में भेजी है, वो उन यहाँ से मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो राशि उन्होंने मुझे भेजी है वो कई हज़ार गुना बढ़ कर के उनकी लाइफ में उन्हें वापस मिले और उनके आय के जो स्रोत हैं वो हमेशा खुले रहें और उनकी काम में दिन रात चौगुनी बढ़ोतरी हो और वो उनकी स्वास्थ्य की यहाँ से मैं कुशल स्वास्थ्य की मैं यहाँ से कामना करता हूँ। तो गाइस, अब मैं रीडिंग की शुरुआत करूँगा। जैसा कि आज का टॉपिक है कि ईश्वर आपके कौन से भरोसे को कायम रखना चाहते हैं, आखिर कौन सा वो भरोसा है जो आप उन पे करते हैं और उस भरोसे को वो कायम रखना चाहते हैं और उसकी वजह क्या है। आज टैरो से हम यहाँ पर इस चीज़ को निकालेंगे। तो मैं श्री हनुमान जी का नाम लेके, बालाजी महाराज का नाम लेकर के यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत करूँगा। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितनी आप लोगों से रेजोनेट हो जाए वो आप अपने पास रख दीजिएगा और जो ना रेजोनेट हो उसे दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होती हैं तो इसलिए स्पेसिफिक किसी एक पर्सन की नहीं होती है। तो इसलिए आपको जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, जो भाग आपसे रेजोनेट हो जाए उतना आप रख लीजिए, बाकी का शायद वो दूसरों के लिए होगा। तो मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करूँगा और बने रहिए मेरे साथ। हम्म, रुकना होगा एक मिनट। हम्म, जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान जी, प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिवर्स ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे बताइए कि आप मेरे व्यूवर्स की कौन से भरोसे को कायम रखना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल,
Six of Cups, Nine of Wands, यूनिवर्स ने बहुत ही परेशानी में आपको देखा है, बहुत परेशानियों से आप जूझे हो पास्ट में। नाइन ऑफ वांड्स, Queen of Cups, मैजिशियन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है फूल, द फूल। गाइस, मैं इसको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कार्ड मेरे पास आगे हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड, ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि एक बहुत ही परेशानी, जिम्मेदारियाँ जो आपने बोझ अपने दिल पर, अपने मन पे, या अपने जिम्मेदारियों का जो बोझ आपके ऊपर लगातार चला है, जो आपने बखूबी अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाया है, और आपने जिस तरह से इन परेशानियों को झेला है, इन तकलीफ़ों को आपने उठाया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ यहाँ पर बात नज़र आती है। एक मुश्किल से मुश्किल समय को आपने बहुत बुरी तरह से आपको जो हेल्थ को लेकर के भी, और आप पैसों को लेकर के भी, आप जिस तरह से परेशान रहे हो पास्ट के अंदर, वो यहाँ मुझे इन कार्डों से साफ नज़र आता है। और अच्छे अच्छे लोग जो एक आपका मित्र होने का, आपसे अपना होने का दावा करते थे, वो लोग भी कहीं आपकी इन हालातों को देख करके छू मंतर हो गए। देखिए, छोड़ के भाग गए, ये देखिए भाग गए, छोड़ के खड़े हो गए आपको। तो ये एक बहुत ही एक आपको सबक, जिसको कहना चाहूँगा, ईश्वर पर आपका जो एक भरोसा रहा, बावजूद इसके इतना सब कुछ होने पर, आप हेल्थ से परेशान रहे, आप पैसों से परेशान रहे, आप बीमार रहे, दुनिया भर की तकलीफ़ें आपने झेली, आपके परिवारजनों ने झेली, और आपके जब बुरा समय आया, जो बहुत ही अपना बनने का, आपका बहुत ही हितैषी बनने का एक जो वो करते थे कि हाँ हम आपके और आप हमारे, वो लोगों ने भी आपका साथ छोड़ा, और वो आपको छोड़ करके छूमंतर हो गए। मगर बावजूद इसके भी आपने अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया। इतना भारी वज़न लेकर के आप चलते रहे, हर तरह की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने जिस तरह से अपने आप को प्रूव किया, जिस तरह से अपने आप को दिखाया, और जिस हौसला से आपने इस समय को पार किया, वो एक बहुत ही काबिले तारीफ़ बात मुझे यहाँ पर नज़र आती है। और लोगों ने आपको उलझाने में, आपको तरह तरह के आर्गुमेंट्स करने में भी, आपको दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको फंसाया, दुनिया भर के लड़ाई झगड़ों में आपको फंसाया, आपको हर जगह से कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी जहाँ से आपके इन हालातों के बाद, इन सब तकलीफ़ों के बावजूद जो आप झेल रहे थे, जो आप जिम्मेदारियां उठा रहे थे, इन परेशानियों को देखने के बावजूद, जो अपने थे उन्होंने इस तरह के रास्ते, ये देखिए लड़ाई झगड़े दंगे जो भी यहाँ आपको कार्ड में दिख ही रहे हैं, तो दुनिया भर के यहाँ पे अपने ताने बाने जो उन्होंने बुने, वो बहुत बुने, और बावजूद उसके आप आज
जो है एक मैजिशियन की एनर्जी में, यानी कि इस तरह की एनर्जी में आज आप मुझे दिख रहे हैं और आपने अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। यहाँ मुझे दिख गया, देखिए ईश्वर आपके साथ हैं, हमेशा आपके दिल और दिमाग में उन्हीं का साथ है। आपने किस बुद्धिमत्ता से अपने आप को निकाला है इन परिस्थितियों से, इन लोगों के जाल जाल जो इन्होंने आपके लिए बुने, जिन्होंने आपको ढंग से उलझाना चाहा, आपको अपना बन करके किस तरह से आपकी राहों में रोड़े अटकाए, तकलीफ में आप आ गए और दुनिया भर की तकलीफ़ें इन्होंने खड़ी करी। यहाँ पे देखिए, एक के बाद एक के बाद एक इन्होंने तकलीफ़ों के पहाड़ आपके ऊपर डाल दिए, जबकि यहाँ दिख रहा था कि आप, इन्हें पता था कि आप बहुत प्रेशर में हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन के अंदर हैं, और बावजूद उसके इन्होंने अपनी कन्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर फिर आपने क्या किया, आपने लिया ईश्वर का सहारा। आपने इन सब की हरकतों के बाद इनसे एक, जिसको कहूँगा कि दूरियां आपने इनसे बना ली, और आपने अध्यात्म का रास्ता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुन लिया, क्योंकि आपने देख लिया था कि ये दुनिया कोई किसी का नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने एहसास करा दिया था कि इनकी हरकतों ने, जिन लोगों को आपने इतना सब कुछ समझा, इतना मान दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया, और बहुत ये ऐसे ऐसे समय में आपको छोड़ के खड़े हुए, ये ऐसे ऐसे समय में आपको छोड़ करके खड़े हुए जहां आपको इनकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत इनके ऊपर अपार, आप शायद ईश्वर पे भी इतना भरोसा नहीं कर रहे थे जितना कि इन्हें आप प्यार कर रहे थे, और जितना आप इन्हें गले लगा के घूम रहे थे। उन लोगों ने आपका साथ छोड़ा और बिन बताए अपने रंग दिखाते हुए अपनी मजबूरियां, अपनी परेशानियां, दुनिया भर की स्वांग रच रच के यहाँ से ये गायब हो गए, और इन्होंने आपके फ़ोन भी परेशानी के समय में नहीं उठाए। इन्होंने फ़ोन को बंद कर दिया जब इन्होंने देखा कि कॉल आ रही हैं, तो आपसे इन्होंने दूरियां बना ली, या उठाया नहीं, या आपसे बात करना उचित नहीं समझा। ऐसी स्थिति मेरे को यहाँ पे इन कार्डों से साफ नज़र आ रही है। मेरी भाषा थोड़ी शुद्ध भाषा है, हिंदी भाषा इंसान हूँ, तो इसलिए जो मैं यहाँ समझ पा रहा हूँ वो क्लियर कट ये यहाँ निकल के आ रही है, इस तरह की रीडिंग। फिर आपने ईश्वर से गुहार लगाई। देखिए, ज्ञानी आप बहुत हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ व्यूअर्स, यहाँ इस कार्ड के निकलने से आप बिन मांगे ही किसी को सलाह देने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप में भर भर के ज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इस ज्ञान को आपको अपने ऊपर उसका जो प्रकाश है, उसकी जो ज्ञान का जो प्रकाश है, आप दुनिया को मत बांटिए। आप उस पर आप खुद उस ज्ञान का जो सार है, उसका जो रस है, वो आप खुद पीजिए, अपने ऊपर उस ज्ञान को अप्लाई कीजिए, फिर देखिए कि ज़िंदगी कैसी चमकती है, कैसा ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। जो इस अकेलेपन में आपने बहुत कुछ, आप इस जर्नी को करने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा, आपको बिल्कुल एलोननेस यानी कि अकेलापन अच्छा लगता है, आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी की भी आपको ज़रूरत महसूस मिल काट के निकलने के बाद मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपको अपनों से क्या, गैरों से क्या, आपको सबसे एक, कहते हैं ना कि एक नफरत सी हो जाना कि पता नहीं कौन कब क्या छल चल रहा है इंसान के मन में। आपने इस तरह से अपना मन बना लिया है, और आप इस वक्त अध्यात्म के अंदर हैं। एक स्पिरिचुअल लोग हैं, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, एक डिवाइन सोल हैं, ठीक है। और ये एक कार्ड निकलने के बाद आपने ईश्वर का सहारा लिया, जो इन लोगों ने आपको निचोड़ा, तोड़ा, तकलीफ दी, परेशानियां दी और छोड़ा आपका साथ। आपको कहूँगा कि आपको ऐसे मानो कि आप समुद्र के किनारे पर खड़े हैं, आपको उन्होंने हाथ पकड़ रखा है और उन लोगों ने हाथ छोड़ा,
आपको गिरने दिया, गिर जाइए, मर जाइए, तड़पते रहिए, मगर इनको दया नहीं आई। इन लोगों को जिन्हें आप अपना समझते थे, इन्हें कतई आपके ऊपर कोई दया नहीं आई। यहाँ ये रीडिंग निकल के आ रही है, ठीक है। फिर आपने जो अपने ऊपर जो वर्क किया, अब जो आपने ये जो इनकी जो चालें थी, जो इनकी जो मक्कारियाँ थी, इनको आप कहीं ना कहीं इस ईश्वर ने आपको ज्ञान करा दिया। ईश्वर ने, जब आपने ईश्वर का सहारा लिया, जब उनके शरण में गए, इस आज ये जो इस अकेलेपन में जो आप यहाँ मुझे दिखाई देते हो, आपको एक अंदर ही अंदर रहना पसंद है, किसी से बात करना आप पसंद नहीं करते, किसी से मेल जोल आपको पसंद नहीं है, बस गुमसुम अंदर ही अंदर अपने आप में अपना जीवन आप काट रहे हैं। बावजूद आप इस वक्त इस एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। यहाँ ये जो कायम है, मैंने यहाँ ये शब्द आया है ईश्वर के द्वारा, ये जो मुझे डाउनलोड आया है, ये देखिए कि कौन से भरोसे को कायम रखना चाहते हैं, तो वो आपको ये अब ये लाइफ आपकी अब इस वक्त ये आने वाले टाइम के अंदर ये होने जा रही है। मैजिशियन यानी कि कुछ भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ में इंसान का होना, कि कभी भी कुछ भी कोई भी मिरेकल हो जाना, ईश्वर का पूर्णतया वरदान जिसको कहूँगा, ये आपको मिलने जा रहा है। और आप अब इस पोजीशन को, ये देखिए, ये पोजीशन आपने हासिल अब कर ली है या करने जा रहे हैं यहाँ से। ये सब क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने ईश्वर पे भरोसा किया है, जो आपने उनका एक जो उन पर एक आस्था, इन सब लोगों के अच्छे से अच्छे रिश्ते के दूर जाने के बाद, जिन लोगों को आप बहुत अपना मानते थे, बहुत अपना जिगर का टुकड़ा जिसको कहते थे कि मतलब ये तो कभी ज़िंदगी में मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो लोगों ने भी मक्कारियाँ की। उन लोगों ने आपसे मीठा बनकर आपसे दुनिया बनाई, आपको तकलीफ में छोड़ करके, आपको इस तकलीफ में छोड़ करके, इस देखिए इस कार्ड की नेगेटिविटी को देखिए, ठीक है। इन्होंने वो आपका हाल किया, आपको तोड़ के डाल दिया, इनकी हरकतों ने आपको तोड़ के डाल दिया, इनके व्यवहारों ने, इनके उलझने पैदा करने के जो इन्होंने उलझने पैदा की हैं आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको तोड़ के डाल दिया। इतना वज़न आप लेकर के चले हो, ओवरलोड होकर के आप चले हो, मगर आपने हार नहीं मानी। और आज जो आपने, मगर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों ने आपके इमोशंस बिल्कुल होल्ड पर डाल दिए। इन सब लोगों की हरकतों ने आपको इस तरह से आपके इमोशंस पर चोट करी कि आपने समझ लिया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आपको यह आभास करा दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन ने ये आपको कह दिया कि कोई किसी का नहीं है, अब जो भी कुछ करना है अपने बलबूते पे करना है। और आपने किया, और आपने किया तो आप आज इस मैजिशियन की एनर्जी में यहाँ मुझे दिख रहे हो। और आप किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि पैसों का राजा, आज जो अपने आप को आप बना के बैठे हो ना, वो आज इन ही लोगों की देन है। जो लोग आप लोगों को तड़पता और परेशानी में असहाय छोड़ करके गए, मगर आपने अपने ऊपर जो वर्क किया, आपको इसीलिए मैजिशियन की पावर्स, क्योंकि आपने जब प्रभु के शरण में आप चले गए, जब आप ईश्वर की शरण में गए, तो ईश्वर ने मेहरबानियाँ की, ईश्वर ने आपको हर वो गुण दिया, हर वो चीज़ दी कि आप मेंटली भी आप सोच आपकी अलग तरीके की हो गई। आपको पैसा दिया, आपको इमोशंस आपको बताया गया कि आपको कैसे इमोशंस को होल्ड करना है, कैसे उस पर काबू रखना है, कैसे आपको उन पर अपने जज्बातों पर काबू रख करके चलना चाहिए। लोग किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, वो सब आपने यहाँ इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत अच्छे से सीख लिया। अब आपका कोई मुल्क बनाने वाला पूरी इंडिया में क्या पूरे विश्व में भी मौजूद नहीं है, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो शुक्र करिए ऐसे लोगों का कि ये जैसे लोग अपने रूप जो मुखौटा पहन करके हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो
उपस्थिति जो ईश्वर कराते हैं वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देने के लिए ही कराते हैं। और इसी कारण आज आप इतने होनहार, समझदार, दिमागदार, ये हर तरह का एक रुतबा जो आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि राजा, पैसों का राजा। ये देखिए, एक इतना तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जब जाकर के इंसान कहीं इस स्थिति को हासिल करता है। और जो आपने यहाँ इन लोगों की हुड़दंगबाजियों से लड़ते हुए, इन लोगों के तरह तरह की तकलीफ़ों को लगातार बनाते हुए, और मुझे यहाँ साफ दिख रहा है। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आज तड़फ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। कुछ लव रिलेशंस भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है, हर एक के लिए ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, मगर यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो आपको मुश्किल की घड़ी में जो आपसे बहुत चाहते थे, आपको बहुत प्यार करते थे, आपको बहुत दिल से आपको बहुत दावा करते थे, जैसा मैंने यहाँ कहा है। कुछ लव लाइफ को लेकर के मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ये रेजोनेट होगा, हर एक के लिए ये मैसेज नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा। ऐसे लोगों ने भी यहाँ पे साथ छोड़ा आपकी मुश्किल की, प्रॉब्लम्स की घड़ियों में, जो बहुत दावा करते थे, मगर आज ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे यहाँ तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से मिस कर रहे हैं आपको, किस तरह से अंदर ही अंदर जो आपके साथ में पल बिताए हैं, जो आपके साथ में अच्छे जो पल हैं जो आदमी बिताता है, उनको याद करते हुए, उन मेमोरीज़ को ये याद करते हुए ये लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं ये उल्टा वज़न के अंदर हैं, ये उल्टा अपने अंदर ही अंदर ये वज़न के अंदर है। इनकी जो हरकतें रहीं, इन्होंने जो गलतियाँ की, इन्होंने जो तकलीफ़ें आपको दी, आज ये उल्टा वजन के अंदर है। बात भी आप लोगों की नहीं हो रही, जो लव लाइफ के अंदर लिए बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, ठीक है। और सब इमोशंस आपने होल्ड पर कर लिए, आपने जो कहीं ना कहीं इन्होंने खून कर दिया इमोशंस का, कहूँगा इतने अच्छे इंसान का, एक अच्छे व्यक्तित्व का, जो एक हमेशा हर एक के लिए तैयार रहता था, हर एक के लिए। मैं मेल फीमेल सबके लिए यहाँ बोल रहा हूँ, कोई अलग नहीं बोल रहा हूँ। ये बस सोचिए कि इसमें लेडीज़ बैठी हैं, तो थ्रोन पे जो बैठी हैं वो लेडीज़ हैं, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मैं मेल फीमेल सबके लिए ये मैसेज हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने जो आपको तोड़ा, तकलीफ दी, इन लोगों ने आपको होल्ड पर मजबूर कर दिया अपने इमोशंस को अपने आप में अंदर ही बंद रखने के लिए। और आप जो पहले ये हुआ करते थे फूल, ठीक है, आप ये होते थे फूल। फूल का मतलब यानी कि बिन सोचे समझे मस्ती के साथ चलते जाना। और आप पहले भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल थे, पहले भी आप, मगर अब जो है आपने जो है एक जो इस एनर्जी से आप अब एनर्जी में आ गए। इसमें पहले जो है बिन सोचे समझे किसी की बात को, अपनों की बातों को नहीं सुनना, किसी वेल विशर्स की बातों को नहीं सुनना, अपना मन मर्जी से, वेल विशर्स मतलब जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, उनकी बातों को ध्यान नहीं देना, और अपनी मर्जी के मन मौजी स्वभाव जो आपका था, उससे अब ये लोग भी आपको देखते हैं तो अब ये बहुत अचंभित होते हैं कि एक इस तरह से जो इंसान एक जीरो था, एक जीरो का मतलब, जीरो मत लीजिए, जीरो का मतलब बहुत, जीरो से बहुत, अगर आप 1 लगाएंगे तो 10, 2 लगाएंगे 20, यू मीन टू से, आई मीन टू से कि जितना भी आप इसके अंदर लगाते जाएंगे ये फिगर उतनी ऊंची बढ़ती जाएगी। और ये आप हैं, आपने हमेशा भर भर के दिया है प्यार, आपने लोगों को प्यार लुटाया है, आपने एक सच्चाई जो आपके अंदर है, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी कि पूरी तरह से परिपूर्ण स्थिति, यानी कि एक ऐसी स्थिति कि जो सबके लिए हर तरह से एक ग्राउंडेड जो होता है एक इंसान, वो आप थे। आपने हमेशा सबका पूरा साथ दिया, बहुत हमेशा किसी के साथ भी आपने
फरेब की भावना नहीं रखी, हर एक के साथ में आपने एक सौहार्द का वातावरण रखा, हर एक का साथ दिया, हर एक की तकलीफ़ों में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मगर लोगों ने किया आपके साथ में दगा। तो इस भरोसे को ध्यान में रखते हुए ही जो आपका उनके ऊपर भरोसा जो आपने रखा उस ईश्वर पर, जो आपने इनकी शरण ली, ईश्वर की शरण ली, आपने सरेंडर हुए, आप ईश्वर पर मानने वाले लोग हैं यहाँ सारे के सारे, और इसीलिए ईश्वर ने आपको आज इमेजिनेशन की एनर्जी दी है। आपको ये सब कुछ सहने के बाद, तकलीफ देने के बाद, आप इस एनर्जी में आज मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। आपने ऐसे ऐसे जो लोगों को रिश्ते यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों ने आपको छोड़ा और जिनसे आप भरोसा नहीं करते थे, आप बहुत ही अंदर घुटन की ज़िंदगी में आ गए, मगर बहुत ही बुरी तरह से आपको तोड़ा गया। और आज ये लोग भी कहीं ना कहीं आपसे एक रिश्ता चाहते हैं, एक दोबारा इस रिश्ते में एक शुरुआत करना चाहते हैं, लोगों से सलाह कर रहे हैं, लोगों से सलाह कर रहे हैं ये कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि मुँह ही नहीं है, कर्म ही नहीं है। क्योंकि ये मैं लव लाइफ के लिए भी कह रहा हूँ और लोगों के लिए भी, जो इन लोग आपको छोड़ के गए हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जैसे कि आज इनको अपनी कन्याओं का भरसक जो आपकी अपनी आज वो सिर्फ और सिर्फ आज जो ये स्थिति में आपको देख रहे हैं ना, आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है। ये देखिए आपके पास आज के टाइम में बहुत कुछ है। इस वजह से ये लोग दोबारा आपसे सलाह कर रहे हैं, लोगों से किस तरह से ये आपके नज़दीक आए। मुँह ही नहीं पड़ता और अंदर से एक हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पहले तो आप थे ऐसे, पहले आपको मनाना बहुत आसान था, मगर अब तो आपने उठा ली है तलवार, आपने दिखा दिया ये रूप। देखिए, देख रहे हैं ना आप कि आओ और मैं देखता हूँ तुम्हें। तो ये देखिए, ये जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आज आपके पास देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये आज इन लोगों की जब आपको देखते हैं तो आज इनकी स्थिति ये है, इनके मन, दिल, दिमाग सब पर ईश्वर ने ग्रहण लगा दिए हैं। इनकी स्थिति जो ये इन्होंने किया, जो आपके साथ में जो छल किया, जो आपके साथ में धोखे दिए, आपको बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला, मक्कारियाँ की, उनसे इनके मनों के अंदर ईश्वर ने लगा दिया है ग्रहण। बुरी तरह से स्थिति उनकी हुई पड़ी है। ये दुनिया भर के ऑप्शंस इनके पास थे, दुनिया भर के ऑप्शंस इनके पास थे, और आज ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। ये कंफ्यूज हैं कि करें तो करें कैसे, कैसे आपकी तरफ कदम बढ़ाया जाए। ये देखते हैं आपको एक के बाद एक काम को करते हुए दूसरा काम आप किस तरह से हैंडल करते हैं। एक अच्छी एनर्जीज आपको देखते होंगे कि एक काम करते हुए भी दूसरे काम की तरफ आपकी नज़र रहती है। आप कोई भी आपके लिए कार्ड का निकलना यहाँ दिखाता है कि आप विदेश से भी अगर कोई कार्य करेंगे, विदेश से भी अगर कोई कार्य करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। और आप इंपोर्ट का कोई भी काम करें तो बहुत ही लाभ आपको होगा। ईश्वर ने आपके साथ किया है जजमेंट, ईश्वर ने आपके साथ जजमेंट किया है। और ये देखिए, ये देखिए, ये है द चैरियट, ठीक है। तो जो लोग गए थे वो आपकी तरफ सोचते हैं मूव करने का, मगर मुंह नहीं पड़ रहा है इन लोगों का आपसे बात करने का भी। और ये देखिए, ये देखते हैं आपको किस तरह से कैरियर पे आप फोकस्ड हैं, किस तरह से आप अपने कामों पर, अपने जो आपने इनकी जो देखी हैं, इनके जो हरकतें देखी हैं आपने, उसके बाद सिर्फ आपने ध्यान लगाया है तो सिर्फ काम पर लगाया है, उस काम पर जिससे कि जीत मिलती है, इंसान की पूछ होती है, उस पर आपका फोकस रहा है, कैरियर के ऊपर आपने फोकस बनाए रखा है। आप आज ये जो स्टार की तरह जो आपका ऑरा हो सकता है, जो आप इस वक्त हैं, जो आप चमक रहे हैं, ये लोग देखते हैं आपको तो आज शाइन करते हुए,
बैलेंस बनाना आपको आ गया है। इंट्यूशन पावर इसकी आपकी बहुत तेज ईश्वर ने कर दी है, क्योंकि आप ईश्वर के शरण में गए। उन्होंने आपको पहले से आभास कराना पूरी तरह से आपको इस तरह से स्टेबल कर दिया कि आप अब लोग आपका मूर्ख नहीं बना सकते। आपको पता है किसको कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे चलाना है। ये जो इन लोगों ने आपको ठगा पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया, आपसे तरह तरह की मदद भी ली इन लोगों ने, मगर आपने खोल के दी, जी खोल करके आपने इनका साथ दिया। मगर इन्होंने जो अपनी दिखाई है, तो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको बहुत एक पावरफुल इंसान के रूप में, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था मैजिशियन का कार्ड, ठीक है, ये जो आपको एक पैसे से लेकर के एक जो परिपूर्ण इंसान बनाया है यहाँ, ये इस विश्वास को, जो आपने दर्द झेले, जो इतना प्रेशर आपने झेला, इस विश्वास को ईश्वर कायम रखना चाहते हैं। यही कारण है आपको आज इस मैजिशियन की एनर्जी में ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दी गई हैं, तो वो इसलिए दी गई हैं ताकि आप जो है इसी तरह से जो आपका जो उनके ऊपर जो आपने, जब इन लोगों की छल कपट और जो इन्होंने आपके साथ में खेल खेले, जो रचयिता इन्होंने जो रायता इन्होंने फैलाया, उस रायते ने आपको बहुत समझदार किया। तोड़ा तो जरूर, आप परेशान हुए, विचलित हुए, मैं मानता हूँ, मैं तो दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। आपने मगर सब स्थितियों से उबरते हुए आपने अपने ऊपर वर्क किया, और उस वर्क पे आप काम पर आप फोकस रहे, पैशनेट रहे। इन्होंने देखिए, मैंने जैसे कहा कि आपकी स्थिति में आपने टावर झेला है, आपने बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा गया, आपको एक इस जीने मरने जैसा पेन आपने लाइफ के अंदर पास्ट में झेला है, और बहुत तकलीफ़ों के सामना करने के बाद आप यहाँ ये जो स्थिति आई हैं, जो आप ईश्वर के शरण में गए, पूरा तोड़ दिया गया आपको बुरी तरह से, जिसको कहना चाहिए आपका सब हर तरह से आप डिस्ट्रॉयड। ये देखिए किस तरह से बिजली गिरी है आपके ऊपर, और ये देखिए सब कुछ टूटता हुआ ढहता हुआ, ये देखिए टावर गिर रहा है। तो ये हालात आपकी ज़िंदगी में पास्ट में रहे हैं, और आज आप बन गए हैं सिक्रेटिव हाई प्रेस्टिस, यानी कि इंट्यूशन पावर, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़बरदस्त कर दी। लोगों से आपको जिस चीज़ को, जो आप पहले गलती करते थे कि अपने मन की सारी भावनाएं, जैसे मैंने कहा कि होल्ड करती है, मैंने आपको दिखाया था अभी कार्ड, तो अब ये कहीं ना कहीं आप अब इस स्थिति में आ गए हैं। अब आप जो बात कहनी होती है वही कहते हैं। पहले भावनात्मक रूप आपका जो था, ये जो बॉटम में अभी द फूल का कार्ड आया था, वो सब जो एक नासमझियाँ थीं, जो एक इनमैच्योरिटी थी, वो सब यहाँ पर समाप्त हुई इन हरकतों के कारण। और कोई, मैंने ये तो कहा कि कोई ना कोई लव लाइफ वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई आ रहा है, कोई हो सकता है किसी किसी लाइफ में एक न्यू पर्सन की भी शुरुआत हो सकती है, तो वो भी यहाँ पे कार्ड निकल रहा है। और अब आप कर रहे हैं इस तरह से लाइफ को एंजॉय, और करेंगे नहीं, सेलिब्रेशन कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो आप कर चुके हैं या फिर आ रहा है। ये कार्ड यहाँ से निकल करके आ रहे हैं। तो मैं गाइस अपनी रीडिंग का करूँगा अब दी एंड, और फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तो ये कारण था, ये वजह है जो कि ईश्वर पर आपने जो भरोसा किया, क्योंकि आपने सब लोगों ने, रिश्तेदारों ने, मिलने जुलने वालों ने, यारों ने, दोस्तों ने, प्यार करने वालों ने, जो आपको बहुत दिलो जान से कहते थे हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, वो भी आपको टाटा बाय बाय करके और आपका बेवकूफ़ काट के चले गए। और जो लव लाइफ के अंदर नहीं है, उन लोगों ने भी, जो लोग बहुत उन्हें हितैषी मानते थे, हमारे ये अपने, हमारे सबसे ज़्यादा ये प्रिय हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चिपके रहते थे, अपने मतलब के लिए आपके साथ होते थे, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। ये कहूँगा कि वो अपना सिर्फ आपका इस्तेमाल करते थे और आप इस्तेमाल होते थे। तो उन सब चीज़ों ने आपको जब ये ऐसा समय आया, जब ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर आया, तो आपके जो हितैषी जो गए, जिन्होंने इनको हाथ जोड़िए,
प्रणाम करिए, मन ही मन नमन करिए। कारण उसका वजह क्या है, क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ऐसे लोग सिखा देते हैं, मैच्योर बना देते हैं, हमारे को एक जीवन का सबक दे देते हैं कि हाँ, कि हमें सिर्फ और सिर्फ काम देखना है, अपना देखना है। और देखिए, और जितना हो सके गरीबों का, जो भी आपसे हो सकता है भाई, कबूतर को दाना डालना है, पक्षियों को दाना डालना है, ये आप करते रहिए। छोटे छोटे काम, मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़े काम, जितना जितना जिससे होता है, जितना भी होता है, कोई छोटे से छोटी मदद, गरीबों को खाना खिलाना, जो भी हो सके, जो हम जिस जिस भी रूप में आप सामर्थ्य रखते हो, उस रूप में आप ये कार्य करते रहें, तो ईश्वर आपके साथ है, ये रीडिंग कह रही है। मुझे साफ पता चल रहा है आप एक डिवाइन सोल हो चुके हैं इस जर्नी के वजह से। ये जो जर्नी आपने यहाँ पे, जो इन लोगों की हरकतों ने जो आपको तोड़ा है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना पसंद, और एक अकेलापन ही आपने इस वक्त, किसी से भी आप ज़्यादा मतलब रखना पसंद नहीं करते, ये रीडिंग यहाँ पे निकल के कह रही है। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ठीक इसी तरीके से अपने आप को एक काम पर फोकस रखिए। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहता हूँ, काम ही वो चीज़ है जो इंसान की पहचान बनाता है, इंसान को एक अच्छा मुकाम दिलाता है। और ज़्यादा किसी की मीठी चुपनी चुपड़ी बातों को बिल्कुल इग्नोर करिए, उसके पीछे का उसका इंटेंशन जानिए, और तभी किसी की बातों में आइए, क्योंकि आजकल लोगों की इंटेंशन सही नहीं है। तो ये आपके लिए थी आज की मेरी रीडिंग, और अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट रीडिंग में। और मैं अब आपको जय श्री राम जय हनुमान के साथ आपसे विदा लूँगा। जय श्री राम जय हनुमान, आपका दिन मंगलमय हो।